हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, नए उद्योगों पर बढ़ेगी रियायतें। एक बड़ी खबर की झारखंड में नया उद्योग लगाने पर राज्य सरकार प्लांट में हुए खर्च का 25% अपने खजाने से देगी। राज्य की नई उद्योग और निवेश संवर्धन नीति में इसका प्रावधान किया गया है, जो 2016 की उद्योग नीति से 5% अधिक है। वहीं नई उद्योग नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य मंत्री परिषद की मुहर लगने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। लघु उद्योग, बड़े उद्योग और मेगा प्रोजेक्ट के लिए अनुदान की राशि अलग अलग होगी। वहीं बता दें, तीनों श्रेणी के उद्योगों में महिला, दलित और आदिवासियों को अतिरिक्त 5% अनुदान की राशि दी जाएगी। इन उद्योगों में आने वाले समय में युवाओं को भारी संख्या में रोजगार से जोड़ने को लेकर पहल की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 95,000 विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलने का रास्ता साफ है। एक बड़ी खबर की रांची जिला के 95,000 विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योग्य संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान अनुमोदन को लेकर जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई है। इसमें जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया है कि 1 लाख से अधिक बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए थे, जिसमें 95,000 से अधिक आवेदनों को वेरीफाई कर लिया गया है। जल्द ही बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप की राशि भेज दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से। मौसम विभाग की आज और कल चेतावनी। 12 और 13 मार्च को रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया है। रांची में 13 मार्च तक आंशिक बादल छाए रहेंगे, साथ ही मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसवा और मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को मिलेगी पुरानी पेंशन का लाभ। एक बड़ी खबर की राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों की जिलों से जानकारी मांगी गई है। विभाग ने वैसे प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की जानकारी मांगी है जिनकी नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2003 से लेकर 2005 के बीच हुई है। ऐसे शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा और सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची के कई इलाकों में 2 हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगी पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति। एक बड़ी खबर की 2 हफ्ते के भीतर राजधानी के कई कॉलोनियों में पाइपलाइन से रसोई गैस की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए रांची के अधिकांश इलाकों में पाइपलाइन बिछा दी गई है। वहीं बताते चले कि राजधानी रांची में गेल इंडिया के माध्यम से पाइपलाइन से रसोई गैस की सप्लाई की जानी है और इसको लेकर के 10 से 15 दिनों के अंदर एजी कॉलोनी, फॉरेस्ट कॉलोनी और मजिस्ट्रेट कॉलोनी में पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस की सप्लाई की जाने लगेगी। बरियातू, सीएमपीडीआई और सीसीएल कॉलोनी में अगले 6 महीने में पाइपलाइन से रसोई गैस की शुरुआत कर दी जाएगी। इधर अशोकनगर, बरियातू और कांके जैसे इलाकों में 6 महीने लग जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 18 जिला बार संघों में होगा चुनाव। झारखंड के 18 जिला बार संघों में चुनाव लंबित है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से जिला बार संघों में चुनाव कराए जाने पर सहमति बनने के बाद इन जगहों पर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। कोरोना संक्रमण के चलते जिला बार संघों में आम सभा की बैठक नहीं हो पाई है। अब कोरोना संक्रमण में कमी होने पर स्टेट बार काउंसिल ने जिला बार संघों में चुनाव कराने पर अपनी सहमति दे दी है। बार काउंसिल कई जिलों पर चुनाव की तिथि जल्द ही घोषित कर सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा 15 मार्च को करेगा विधानसभा का घेराव। एक बड़ी खबर की राज्य के पारा शिक्षक अस्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव 15 मार्च को करेंगे। पारा शिक्षकों ने कहा है कि बहुत साल से हम लोगों ने हेमंत सोरेन सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, परंतु वे इस पर खरे उतरते नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। पारा शिक्षकों ने चेतावनी दिया है कि 65,000 पारा शिक्षकों से किया वादा मुख्यमंत्री 14 मार्च तक पूरा करे, अन्यथा प्रतिकूल झेलने को तैयार रहे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूरे झारखंड से हटे टोल प्लाजा।
आदर्श युवा संगठन टोल टैक्स विरोध समिति के अध्यक्ष गौतम कुमार ने पूरे झारखंड में टोल पद्धति को हटाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि टोल प्लाजा किसी भी हालत में झारखंड में नहीं होना चाहिए। ये अवैध लूट का माध्यम है और साथ ही टोल टैक्स में वसूला गया राशि का नाम मात्रा का पैसा झारखंड सरकार के पास जाता है। बाकी पैसा बड़े उद्योगपति, कंपनी मालिक और नेता और ठेकेदारों के खाते में जाता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रीन राशन कार्ड और पेंशन प्रमाण पत्र का किया गया वितरण। चतरा जिले के कुंदा प्रखंड में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने गरीब और जरूरतमंदों के बीच ग्रीन राशन कार्ड का वितरण किए। साथ ही बुजुर्ग और असहाय महिलाओं के बीच पेंशन प्रमाण पत्र का वितरण किए। इस दौरान मंत्री ने सभी वैसे लोग जो राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे उन्हें आगे भी राशन कार्ड बनाने का प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्री ने कुंदा में धान अधिप्राप्ति केंद्र खोले जाने को लेकर पुनः आश्वासन दिए हैं। साथ ही मंत्री ने कहा है कि गांव में डीप बोरिंग करवाया जाएगा और जल संचयन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गुरुवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर राजधानी रांची सहित पूरे राज्य के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। इन शिवालयों में श्रद्धालु भक्ति के माहौल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई और झारखंड के देवघर के साथ ही साथ रांची, पाकुड़, जमशेदपुर, जामताड़ा, बोकारो, गिरिडीह जिले के मंदिरों में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। वहीं इधर देवघर में महाशिवरात्रि को लेकर बाबा मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आम श्रद्धालुओं के लिए बाबा मंदिर खोल दी गई है, जहां भक्तगण क्रमबद्ध तरीके से बाबा भोले पर जलार्पण कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में फिर से बढ़ने लगा कोरोना। देश में फरवरी महीने के दौरान दम तोड़ता दिखने वाला कोरोना वायरस एक बार फिर से दम भरने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 22,854 नए मरीज मिले हैं। वहीं बताते चले कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु से लगातार ज्यादा मामले आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रही है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 13,659 नए केस सामने आए हैं। इसको देखते हुए नागपुर में 15 से 21 तक हार्ड लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं इधर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कल कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने अन्य सभी कोरोना योद्धाओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों से भी बिना किसी झिझक के टीका लगवाने का अपील किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी कंपनियों में 30,000 तक वेतन पाने वाले 75% पद होंगे आरक्षित। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार राज्य में खुलने वाली निजी कंपनियों में 75% आरक्षण स्थानीय लोगों के लिए सुनिश्चित करना चाहती है। इसके लिए विधानसभा में बिल लेकर आने की योजना है और बिल पास होने के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। लेकिन इससे पहले कैबिनेट की अनुमति लेना जरूरी है। इस उद्देश्य से श्रम विभाग ने कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रस्ताव में 30,000 रुपये तक की तमाम नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बहाली को लेकर जेपीएससी तैयार, नियमावलियों में फंस रहा पेंच। एक बड़ी खबर की झारखंड लोक सेवा आयोग राजपत्रित पदों पर नियुक्ति को लेकर तैयार है, लेकिन इसमें संबंधित विभागों के द्वारा तैयार नियमावली ही नियुक्ति की राह में आकर खड़ी हो गई है। नियमावली दुरुस्त नहीं होने के कारण बहालियों में देरी हो रही है। कई बार नियुक्ति प्रक्रिया पूरा होने के पहले ही नई नियुक्ति नियमावली बन जाती है, जिससे पल भर में नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हो जाती है। राज्य सरकार इस पर पहल नहीं कर रही है। राज्य के लाखों अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो रही है, वहीं दूसरी ओर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी भी समाप्त हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालय शिक्षकों को 7वें वेतनमान के अनुसार मिलेगा भत्ता। एक बड़ी खबर की राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शीघ्र ही 7वें वेतनमान के अनुसार चिकित्सक और आवास भत्ता दिया जाएगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने कहा है कि विश्वविद्यालय शिक्षकों को 7वें वेतनमान के अनुसार चिकित्सक भत्ता और आवास भत्ता देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं हालांकि विभाग ने ये नहीं बताया है कि इस वेतनमान में कब तक भत्ता दिया जाएगा। अभी तक विश्वविद्यालय शिक्षकों को 6ठे वेतनमान के तहत ही भत्ता मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद से रक्सौल और जयनगर के लिए होली स्पेशल ट्रेन। होली में बिहार जाने वाली ट्रेनें अभी से ही हाउसफुल हो चुकी है। मोरिया, राउरकेला, जयनगर, दरभंगा, सिकंदराबाद जैसी ट्रेनों में सेकेंड सीटिंग से लेकर सेकेंड एसी तक में सीट उपलब्ध नहीं है। होली से ठीक पहले वाली तिथियों में इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट बढ़ रही है। आपको बता दें, इसके मद्देनजर रेल मंडल ने उत्तर बिहार के लिए 2 होली स्पेशल ट्रेन
ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। एक धनबाद से रक्सौल और दूसरी धनबाद से जयनगर होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। होली स्पेशल ट्रेनों का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर पूर्वी मध्य रेलवे मुख्यालय को भेज दिया गया है। मंजूरी मिल गई तो होली के दौरान दोनों स्पेशल ट्रेन चल सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10,000 से ज्यादा बकाया है तो कटेगा कनेक्शन। एक बड़ी खबर की झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड शहर में फिर से कनेक्शन काटो अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए निगम के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में ये कहा गया है कि शहरी इलाकों में 10,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये से अधिक का बिजली बिल जिन किसी का बकाया हुआ है उनका कनेक्शन काट दिया जाए और महाप्रबंधक ने जल्द ही सूची बनाकर बकायेदारों के कनेक्शन काटने का अभियान शुरू करने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शनिवार को कार छोड़ साइकिल से चले। एक राहत भरी खबर की राजधानी में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए 13 मार्च से शुरू हो रहे हर शनिवार नो कार की तैयारियों में रांची नगर निगम और स्मार्ट सिटी कारपोरेशन जुट गया है। नगर आयुक्त ने विधानसभा अध्यक्ष रविंदर महतो से मिलकर उन्हें अभियान की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 13 मार्च को मोराबादी मैदान से हर शनिवार को नो कार अभियान का आगाज किया जाएगा। हफ्ते में एक दिन शनिवार को साइकिल से चलने की अपील किए हैं। इससे वे लोग स्वस्थ तो होंगे ही, साथ ही राजधानी का वातावरण भी स्वच्छ होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी अस्पताल बढ़ाए कोरोना का टीकाकरण। केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने में जुट गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य सचिव ने गुरुवार को आयुष्मान भारत योजना से सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों को कोरोना टीकाकरण बढ़ाने का निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य में 16 जनवरी से शुरू हुई टीकाकरण के बाद अब तक 4,01,639 लोगों को पहली डोज का टीका लग चुका है। इसमें से 1,13,000 लोगों ने दूसरी डोज का भी टीका ले चुके हैं। वहीं कल 9,896 लोगों को पहली डोज का टीका लगाया गया है। साथ ही राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 31 नए मरीज मिले हैं, जिसमें रांची से 25, पूर्वी सिंहभूम से 2, धनबाद, गुमला, लातेहार, लोहरदगा से एक नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20% बढ़ा किराया। रांची से पटना बस भाड़ा अब 500 रुपये। बिहार में सभी रूटों पर चलने वाली निजी बसों का किराया 20% बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब पटना से रांची का किराया 500 रुपये हो जाएगा और बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष ने बताया है कि 14 मार्च यानी रविवार की मध्य रात्रि से बढ़ा किराया लागू हो जाएगा। वहीं इधर कोरोना वैक्सीन आते ही रांची के बस स्टैंडों पर कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग बिना मास्क के ही दिखाई दे रहे हैं। वहीं सोशल डिस्टेंस को भी दरकिनार कर दिए हैं। बस स्टैंड पर कार्यरत कर्मचारियों की ओर से लगातार लोगों को जागरूक की जा रही है, लेकिन लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं। अगर लगातार नियमों का इसी तरह से उल्लंघन की जाती है तो कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलन कर रहे होमगार्ड के जवान। विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो और बरकाकट्टा विधायक ने आंदोलनरत होमगार्ड के जवानों से मुलाकात किए हैं। वहीं दोनों विधायकों ने होमगार्ड के जवानों के आंदोलन को जायज ठहराए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस विषय पर 15 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता करेंगे। वहीं इस विषय को चालू सत्र में भी रखा जाएगा। झारखंड के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले होमगार्ड के जवान 8 मार्च से ही धरना दे रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रों ने ऑफलाइन क्लास की मांग। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी कॉलेज के विद्यार्थियों ने ऑफलाइन क्लास शुरू करने की मांग की है। इस संबंध में तकनीकी संस्थानों के छात्रों ने प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपे हैं और छात्रों की मांग है कि ऑफलाइन परीक्षा के लिए कम से कम 2 महीने पहले ऑफलाइन क्लास कराई जाए और झारखंड सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी तकनीकी संस्थान सभी सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए खोला जाए। वहीं कुलपति ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि मांगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फर्जी सर्टिफिकेट लेकर आर्मी बहाली में शामिल होने आए 6 गिरफ्तार। एक बड़ी खबर की रांची के मोराबादी मैदान में चल रही आर्मी बहाली में फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए बहाल होने की कोशिश करते 6 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। सभी के पास दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश के जाली सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं। वहीं इधर सेना बहाली में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों ने कोरोना जांच रिपोर्ट समय पर नहीं मिलने पर धनबाद SNMMCH में जमकर हंगामा किए हैं। वहीं कर्मचारियों ने हंगामे को देखते हुए मुख्य द्वार को ग्रिल को बंद कर दिए, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने गेट के बाहर ही अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए हैं। साथ ही इधर साहेबगंज के सदर अस्पताल में कोविड जांच
कराने के लिए युवकों की भीड़ काफी जमी हुई है। अस्पताल में युवकों की भीड़ देखकर डॉक्टर फरार हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड की मांग तेज, 13 को होगा सम्मेलन। आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर झारखंड के विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि 13 मार्च को आदिवासी मीना महासंघ के तत्वाधान में राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन जयपुर में आयोजन करेंगे। सम्मेलन में झारखंड के कई प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी शामिल होंगे। उसके बाद दिल्ली में 16 मार्च को महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया और केंद्र के गृह मंत्री और विभिन्न पार्टी के अध्यक्षों को मांग पत्र सौंपेंगे। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।